नाज़रीन, जैसे कि मैंने कहा था कि हवाओं के रुख कुछ बदल रहे हैं। सुहेल अफरीदी ने पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की, फिर एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और फिर कल सिक्योरिटी का एक और इजलास हुआ पेशावर में, जहाँ पे मोहसिन नकवी और कोर कमांडर पेशावर भी मौजूद थे। और उसके अंदर भी सुहेल अफरीदी उनके साथ बैठे हुए थे और वहाँ पे कुछ पेशावर में PSL मैचेस की भी बात हुई और ओवरऑल टेररिज्म की भी बात हुई। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट और कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है दोनों साइड्स के दरमियान, और ये अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। इसी तरह पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो नीचे आएगा। फिर आपने देखा कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कल सलमान सफ्तर को एज फ्रेंड ऑफ कोर्ट इजाज़त दी कि वो जाएँ इमरान खान से मिलें और बाकी लिविंग कंडीशंस जो है उनकी जेल की, उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करें। और आज उन्होंने वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करा दी है। अब सवाल यह है कि आखिर इस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन कैसे होनी थी। जेल का अमला तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद नहीं मिलने देता था। तो 9 तारीख को UN की एक डेलीगेशन आई और उन्होंने चीफ जस्टिस याया अफरीदी से मुलाकात की और जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर बात हुई। तो यकीनन उनके ऊपर भी प्रेशर था, क्योंकि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी की बात होती है और UN जो है आखिर उसकी एक इंपॉर्टेंस तो है ना। इसलिए ये फैसला किया गया कि अब इनको मिलने की इजाज़त देते हैं। और आपको पता है कि काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इमरान खान की एडवोकेसी करती हैं और वहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स भी बने होते हैं जो कि बाहर ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं टॉक फाइट वाला मैकेनिज्म चल रहा है। एक जगह जो है वो बात भी की जा रही है, लेकिन प्रेशर भी डाला जा रहा है। सुहेल अफरीदी इस तरह प्रेशर डाल रहे हैं कि उन्होंने कंटेनर तैयार कर लिया। अभी कुछ नहीं पता है कंटेनर किस प्रोटेस्ट के लिए इस्तेमाल होना है। इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट भी उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है और एक केस बना हुआ है उनके खिलाफ, जो कि उन्होंने कहा था कि जी मस्जिद में जो फौजी हैं ये कुत्ते ले आते थे और वहाँ पे कहते थे आप और कुत्तों में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये दोनों तरफ से जो है ना वो इस वक्त प्रेशर भी डाला जा रहा है और बात भी की जा रही है और कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। तो अब देखना ये है कि इस सिचुएशन से क्या हासिल होता है, क्या कि विन विन सिचुएशन होती है या फिर इसके बाद भी हम एक डेडलॉक की तरफ ही जाएंगे। देखा जाए तो इमरान खान तो किसी भी किस्म की डील करने को नहीं तैयार और मेरा नहीं ख्याल वो कोई डील करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर हो सकता है कि उनको जो है वो कोई मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए, उनके पर्सनल जो डॉक्टर्स हैं उनसे इलाज करवाने की इजाज़त दी जाए। और ये छोटे छोटे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो इस तरह लिए जाएंगे और फिर फ्यूचर में अगर कोई पेशरफ्त होती है तो वो तो वक्त ही बताएगा। शुक्रिया।